अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं बंडल आइलैंड की। बंडल आइलैंड एक जजीरा है जो कराची के साहिल पर वाक़ है। इस तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बंडल आइलैंड पे पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आज भी सक्खर में एक तकरीब से खिताब करते हुए जो कामयाब जवान प्रोग्राम को लेकर थी और साथ में एहसास प्रोग्राम जो है, दोनों इकट्ठे थे प्रोग्राम्स, लोगों को चेक्स भी दिए गए और मुस्तहिक अफराद को, मुस्तहिक ख़वातीन को एहसास प्रोग्राम के तहत कैश भी तकसीम की गई। तो उस तकरीब में खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर बंडल आइलैंड की बात की। पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी इसलिए है कि इससे फिर बाहर से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो यकीनन हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं वो ऊपर जाएंगे। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हमारे ऊपर जाएंगे तो हमारी जो रुपए की कदर है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बेहतर होगी, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा। और उसी वैल्यू के बेहतर होने की वजह से हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस कल रात को कमी उसमें आई को कि उसमें कमी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कमी तो कमी है। जब बढ़ता है, थोड़ा ही चाहे बढ़े, तो हम शोर मचाते हैं, हम कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया। तो जब कमी हुई है और तब भी 1 रुपया 1.5 रुपया और इतनी ही कीमत बढ़ी होती है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो अगर कम भी 1 रुपया 1.5 रुपया हुआ है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, एक रिलीफ है हमारे लिए। तो ये इस तरह से हमें फ़ायदा तभी हासिल होगा जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जाएंगे, हमारी वैल्यू करेंसी की बेहतर होगी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है। और पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो साथ ही आप बाज़ार में जाके कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए पहुँचें तो आपको पता चलता है कि उसकी प्राइस ऊपर चलेगी, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। कि दूध की कंपनी है, वो अपना मार्जिन रख के, प्रॉफिट रख के वो दूध सप्लाई करती है, लेकिन उसकी सप्लाई यकीनन डिपेंड करती है गाड़ियों पे, ट्रांसपोर्ट पे। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो फिर एक अरसे तक तो वो उसको लेके सस्टेन करते रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको प्रोडक्ट पर आएगा। और इस तरह के और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस पेट्रोल के साथ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ लिंक्ड हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सक्खर में इस तकरीब में बताया कि जी बंडल आइलैंड पर अब तक काम क्यों नहीं हो सका है। बंडल आइलैंड पे काम इसलिए नहीं हो सका कि सिंध गवर्नमेंट, चूंकि इजाज़त सिंध गवर्नमेंट ने देनी है, पहले सिंध गवर्नमेंट ने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और फिर उसके बाद उसे दिए हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को मनसूख कर दिया गया। यानी कि पहले आप कहते हैं हाँ और फिर उसके बाद आप कहते हैं ना। पहले आप कहते हैं जी इजाज़त है, फिर आप कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं है। पहले आप हामी भर लेते हैं, फिर मुखालफत करते हैं। ये सब सियासी दाव पेच हैं, ये तमाम मामलात सियासी मामलात हैं। क्योंकि अगर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो यकीनन वहाँ पर उनकी मर्ज़ी चलेगी और जहाँ जहाँ उनकी मर्ज़ी चलेगी वो अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। और अपनी मर्ज़ी को चलाने के लिए फिर बारगेनिंग होती है कि जी चलें ठीक है, अगर आप हमसे फ़लाँ चीज़ के लिए इजाज़त चाहते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की अपनी जेब में कुछ नहीं जाना है, या वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो मुल्क के फ़ायदे का सोच रहे हैं, उस पर भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोड़े अटका रही है तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि देखिए इसमें सिंध गवर्नमेंट को ये भी कह दिया गया था कि इसमें से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा आप रख लीजिएगा, उसमें जो प्रॉफिट है वो आपका हुआ, हम आपसे वो प्रॉफिट नहीं मांगेंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर जाएंगे, डॉलर के अगेंस्ट और फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो बेहतर होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा और यकीनन मुल्क भर से और भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर जाकर फिर काम के, रोज़गार की तलाश में जाएंगे और उनको भी वहाँ पर मौका मिल रहा होगा। तो ये सबका इसमें फ़ायदा है और चूँकि सबका इसमें फ़ायदा है तो फिर हमें इसके ऊपर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि जब ताख़ीर हो जाती है प्रोडक्ट्स में तो फिर उसकी जो वैल्यू है, जो पहले कॉस्ट निकाली जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो पहले बनाई जाती है, वो सारी उल्टी सीधी हो जाती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ फिर उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में जो फंड्स चाहिए होते हैं वो पहले से कई गुना ज़्यादा चाहिए होते हैं। हमने देखा कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा, पहले उसकी कॉस्ट कुछ आ रही थी, बाद में उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसी तरह से पेशावर मेट्रो का हमने देखा कि पहले उसकी कॉस्ट क्या थी, ताख़ीर हुई, ताख़ीर की वजह यह थी कि बनाने वालों ने काम सही से नहीं किया था, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई। फिर इसी तरह अगर आप एक सड़क की तामीर ही ले लीजिए, एक किसी अंडरपास की तामीर ले लें, आप किसी ब्रिज की तामीर ले लें,
जब उसमें ताख़ीर होगी, और उसमें ताख़ीर मुख्तलिफ़ वजूहात पे होती है कि कॉन्ट्रैक्टर का पैसा फंस जाता है वगैरह वगैरह, और इस तरह की ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा फंसने वाली बात है, इस पर भी पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर FWO को इंगेज किया जा रहा है या NLC को, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल को इंगेज किया जा रहा है कि वहाँ पर अगर पैसों की सप्लाई रुक भी जाए तो वो अपना काम नहीं रोकते। तो काम जब रुक जाता है तो फिर सारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऊपर चली जाती है। और इसी तरह बंडल आइलैंड के अंदर भी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मैं समझता हूँ, और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि इसमें हम सबका फ़ायदा है और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, काम होगा, निज़ाम चलेगा तो चीज़ें बेहतर हो रही होंगी, अगर नहीं होगा तो फिर चीज़ें ताख़ीर का शिकार होती रहेंगी। और हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे अपनी सियासत नहीं चमकानी चाहिए। और बहुत कुछ है सियासत चमकाने को, उसमें सियासत चमका ली जाए, इसमें कम अज़ कम सियासत नहीं चमकाई जानी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि जी सिंध में गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो ये प्रोजेक्ट अगर ऐसा होना ही था तो ये सिंध गवर्नमेंट कर लेती, या इस तरह की किसी भी चीज़ पे सिंध गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। वहाँ पर जो तख्ती लगनी है वो तख्ती हमारे नाम की लगे, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की तख्ती लगे। खैर, तख्तियाँ लगने के बाद भी हमने देखा है कि एक लगी हुई तख्ती, मैं आपको यहाँ पर वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मिसाल देना चाहूँगा, जहाँ पर मैंने आपको कहा है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर की वजह से फिर उसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट था जो कि वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही सन 2008 से लेके सन 2018 तक, और 10 साल उन्होंने पंजाब में हुकूमत की। तो इन 10 सालों में उन्होंने, इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का था ये प्रोजेक्ट वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, जो कि उस इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, क्योंकि उनको हार्ट के मरीज़ को लाहौर आना पड़ता था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और सफ़र बहुत ज़्यादा था। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन जब हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया, और उसके रोकने की वजह से इसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई, लोग अलहदा परेशान हुए। और जब मेरी सन 2013 के इलेक्शन से पहले फरवरी सन 2013 में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि शहबाज शरीफ साहब ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपने क्यों रोक दिया। ये प्रोजेक्ट इसलिए रोक दिया क्योंकि इसका क्रेडिट जो है वो PMLQ को या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जाना था। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए वहाँ से पिंडी भी करीब है, वहाँ से लाहौर भी करीब है, तो उनको शायद ये चीज़ मालूम नहीं थी कि जो लाहौर और सियालकोट मोटरवे है ये भी जाके सन 2020 में इसकी ओपनिंग हुई है, ये भी डिलेड थी। उस वक्त तो ये सड़क भी नहीं थी सन 2013 में। और पिंडी भी अगर आप जाएं GT रोड पे तो लोगों को बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आप वज़ीराबाद से या गुजरात से या उन इलाकों से अगर आप सियालकोट से लाहौर आ रहे होते 2013 में, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो अच्छा खासा सफ़र था और मुश्किल सफ़र था। और अगर किसी कोई हार्ट का मरीज़ है जिसको फौरी तौर पर किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना है हार्ट के, तो उसके लिए बड़ी देर हो जाया करती थी, लोग बड़े परेशान होते थे। लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया कि जी देखें, पिंडी भी करीब है, लाहौर भी करीब है, जो कि एक नामुनासिब जवाब था और उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी। और मैंने जाके वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से सन 2016 में, अप्रैल सन 2016 में मैंने वहाँ से, बल्कि सन 2017 अप्रैल में मैंने वहाँ से प्रोग्राम भी किया और सारी तफसील भी मैंने बयान की थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा। बहरहाल सन 2018 में जब PTI की हुकूमत आई और उनके साथ उनके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर बने, तो फिर ये जो प्रोजेक्ट पे काम रुका हुआ था उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया और उसको फिर शुरू करके ओपन कर दिया गया। ओपनिंग खैर शहबाज शरीफ साहब के दौर में हो गई थी, लेकिन वो एक पार्शियल ओपनिंग थी, उस तरह से फुल फ्लेज ऑपरेशंस नहीं थे। ऑपरेशंस फिर फुल फ्लेज जो हैं वो 2018 के बाद हुए जब PTI की हुकूमत आई। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट जब रुकता है तो उससे फिर नुकसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करती है। तो इसलिए खुदारा सियासत की नज़र मामलात को ना किया कीजिए, इस उलझन में ना पड़ जाया करें और ये अना का मसला ना बना लिया करें कि जी इस पर तख्ती हमारे नाम की क्यों नहीं। आपको और बहुत सी तख्तियाँ लगाने का मौका मिलेगा और सी कई जगहों पर आपके नाम के झंडे लहराए जाएंगे, आपको शाबाशी दी जाएगी, आपको सलूट किया जाएगा, आपके नारे लगाए जाएंगे। लेकिन कम से कम जिस चीज़ को किसी और ने शुरू कर दिया है उसको मुकम्मल होने दें, उस प्रोजेक्ट को रोका ना करें। और ये सबके लिए है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लिए नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। और इस मामले में बंडल आइलैंड के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम है और उनसे नज़र सानी की गुजारिश इमरान खान साहब ने भी आज बाकायदा तौर पर कर दी है कि इसके ऊपर जो आपने NOC देकर NOC वापस ले लिए वो NOC दोबारा से दीजिए, इस प्रोजेक्ट को होने दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो, रोज़गार हो और 40 अरब रुपया, 40 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान आने हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 40 अरब डॉलर की है, तो ये 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ना रोकिए। मुजलिम मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।